नमस्कार, आप देख रहे हैं समय साक्ष्य। मैं प्रीति रावत आपके साथ। समय साक्ष्य की टीम लगातार विभिन्न विधानसभाओं से आपके बीच जुड़ रही है और इसी क्रम में आज हम पहुंचे हैं पौड़ी जिले में, जहां हमारे साथ बातचीत के लिए खास मेहमान मौजूद है लैंसडाउन से सिटिंग विधायक महंत दिलीप रावत। तो आइए जानते हैं विधानसभा चुनावों को लेकर उनका विजन क्या है और क्या कुछ मुद्दे लेकर वह जमीन पर उतरे हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका समय साक्ष्य में और शुभकामनाएं आपको आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर। धन्यवाद। सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे, भाजपा हाईकमान ने आप पर विश्वास जताया है, एक बार फिर आपको लैंसडाउन से विधायक का टिकट दिया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने नीति और नियम के अनुसार चलती है। अपने जो उनके एक संस्कृति है वो उसके आधार पर चलती है। और सबसे बड़ी बात है कि पार्टी के प्रति निष्ठा और जनता के प्रति समर्पण, इस आधार पे जो है वो अपने उम्मीदवार चुनती है। और मैं समझता हूँ कि मैं उनकी नज़रों में खरा उतरा हूँगा, तो इसलिए मुझे उन्होंने यहाँ पर मौका दिया है। लैंसडाउन सीट पर काफी तानातानी थी, कहा जाता है कि अगर हरक सिंह रावत को यह सीट की टिकट मिल जाती तो वह बीजेपी नहीं छोड़ते। इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं आप? देखिए, हम में और उनमें ये अंतर है कि हमारा उद्देश्य जन सेवा है, उनका कुर्सी सेवा है। और वो चाहते हैं कि किसी प्रकार से भी, किसी पार्टी से भी, कहीं से भी वो किसी प्रकार से अपनी कुर्सी हथिया लें, ताकि जो है उनका कारोबार, जो एक राजनीति के माध्यम से उनका कारोबार उद्योग के रूप में चल रहा है, वो चलता रहे। इसलिए हमारा अंतर है। हमारे पास तो केवल एक जनसेवा है। और लैंसडाउन विधानसभा जो है मेरी अपनी मातृभूमि है, जन्मभूमि है, कर्म भूमि है, मेरा परिवार वहाँ है। तो इसलिए मेरा ज़्यादा मेरा झुकाव है कि मैं वहीं की सेवा करूं। तो मेरा तो एक ही उद्देश्य था कि मैं वहाँ के क्षेत्र की जो है सेवा करना चाहता हूं। तो लेकिन कुछ लोगों का जो है राजनीति में एक रोजगार की तरह, एक उद्योग की तरह चलाना चाहते हैं। तो यही परिणाम है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी जो है ने उनकी बात स्वीकारी नहीं, और वो आज कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। आपके प्रतिद्वंदी अनुकृति गुसाई भले ही राजनीति में अभी शुरुआत है, लेकिन उनके ससुर डॉक्टर हरक सिंह रावत एक मंजे हुए खिलाड़ी हैं, राजनीतिक चालों से उनकी काफी पहचान है। कैसे देखते हैं आप अपने प्रतिद्वंदी को? देखिए, मेरे प्रतिद्वंदी तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस ने बहुत ही हल्की प्रतिद्वंदी रख दी, केवल इस आधार पे कि वो एक मंत्री की बहू है और बाकी कुछ नहीं है। बाकी उन्होंने, हो सकता है कि कहीं ग्लैमर्स की दुनिया में नाम कमाया होगा, लेकिन जनता ग्लैमर्स के लिए नहीं, समर्पण के लिए जाती है। और लोगों को वो व्यक्ति चाहिए जो उनके बीच में रहे, उनके साथ खाना खाए, उनके साथ दुख में सुख में उनके साथ रहे। और मेरा ये प्रयास, मेरे पूरे परिवार का ये प्रयास रहा है कि हम लैंसडाउन विधानसभा के प्रत्येक व्यक्ति के सुख में दुख में जहाँ भी हैं उनके घर में उनके साथ रहना और उनकी बातों को समझना, अपनी बात उनको समझाना, ये हमारा कार्य रहा है। इसलिए हमारा और उनका दोनों में कोई ऐसा मुझे लगता नहीं कि कोई समता होगी। उत्तराखंड में अभी तक जो बात करें राजनीति की, तो बीजेपी और कांग्रेस बारी बारी से रही है। क्या ये समीकरण टूटेगा इस बार? देखिए, मैं आपको बता दूं, कांग्रेस में कभी पार्टी है ही नहीं, वहाँ गिरोह है। वहाँ सबके अपने अपने गिरोह हैं। और भाजपा जो है एक पार्टी बेस्ड पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी है। और हमें निश्चित रूप से कि जिस तरह से हमारा कैडर है और मोदी जी का नाम है और हमारे जितने हमारे समर्पित कार्यकर्ता हैं, उनके आधार पर निश्चित रूप से दोबारा हम रिपीट होने वाले हैं। वहीं इस बार तो चुनावी मैदान में आप पार्टी भी है, क्या देखते हैं आपकी आप जो है टक्कर में रहेगी क्या इस बार चुनावों में? देखिए, आप पार्टी मेरे क्षेत्र में कहीं नहीं है और मैं समझता हूँ शायद उत्तराखंड में भी नहीं है। वहीं देखा जाए तो जो पार्टियां हैं, राजनीतिक दल, वह बीजेपी पर हमेशा से यह कहती आई हैं कि बीजेपी जो है मोदी के नाम पर वोट मांगती है, खुद के काम पर नहीं। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मुद्दे पर? निश्चित रूप से मोदी के नाम पर क्यों नहीं मांगेंगे। जिसे भारतीय जनता पार्टी ने एक कार्यकर्ता तैयार किया और उनके समर्पण को, उनकी क्षमता को देखते हुए उसको अपने पार्टी का अगुवा बनाया, उनको उनका नेतृत्व दिया, तो निश्चित रूप से पार्टी उनके पीछे खड़ी है। और जो नेतृत्व करता है उसके नाम पर तो वोट मांगे ही जाते हैं। बीजेपी उत्तराखंड में विभिन्न मुद्दों को लेकर चल रही है, आप लैंसडाउन में किस विजन को लेकर चल रहे हैं, जनता के बीच किस मुद्दों को उठा रहे हैं? देखिए, मैंने जब पहली बार चुनाव लड़ा था तो मेरे यहाँ जो विधानसभा थी उसमें जितने प्राथमिक विद्यालय थे वो बिल्कुल बच्चे ज़मीन पर बैठते थे। उनके उनके पास ना कुर्सी थी बैठने के लिए और ना कंप्यूटर था। तो मैंने पहला अभियान चलाया था, पहले उस चटाई मुक्त विद्यालय बनाना, और मैं उसमें 90% जो है सफल रहा हूँ। उसके बाद जब मेरा दूसरा टर्न आया, जब हम सत्ता में आए, तो मैंने पहाड़ की जो विकट परिस्थितियाँ हैं, भौगोलिक परिस्थितियाँ, उनको देखते हुए फिर आंदोलन चलाया, उसे कहा है चढ़ाई मुक्त।
यानी जहाँ भी पैदल चलना है, जहाँ चढ़ाई के बाद लोगों को दूर जाना पड़ता था, लोग इसके मेडिकल सुविधाएं, वाहन की सुविधाएं नहीं प्राप्त कर पाते थे, तो मैं समझता हूँ कि चढ़ाई मुक्त जो मेरा आंदोलन था, आज की तारीख में मैं 70-80% क्षेत्र को जो है सड़क से जोड़ चुका हूँ। अभी भी क्या लगता है आपको कि लैंसडाउन में ऐसे क्या मुद्दे हैं जिन पर काम होना अभी भी बाकी है? देखिए, लैंसडाउन में 2 पार्ट हैं। एक पार्ट ऐसा है कि जो पर्यटन के लिए बहुत अच्छा है। उसमें लैंसडाउन के चारों तरफ जो क्षेत्र है, वो हमारा पर्यटन के लिए बहुत अच्छा मुफ़ीद है, उनके लिए अनुकूल है। तो उसके लिए मैंने अपने क्षेत्र में एक जो झील है, उसके निर्माण की मैंने प्रक्रिया शुरू की थी, लेकिन कुछ तकनीकी कारण से अभी रुकी पड़ी है, लेकिन प्रथम चरण में उसपे पैसा स्वीकृत हुआ है। ऐसे ही एक वाटरफॉल का मैंने चिन्हबो जगह है एक, वहाँ में उसका कार्य चल रहा है। और ऐसे ही मैंने टीआरएच जो पर्यटक आवास गृह है, उसको रखनीखाल में बनाया है। इसके अलावा जो हमारी वाइल्ड लाइफ जो हमारे कार्बेट नेशनल पार्क से लगा हुआ क्षेत्र है, उसमें हमने कोशिश की है कि मैदावन जो रोड है, उसमें एक पर्यटकों के लिए खोला जाए। इसके साथ जो है हमारा बतनबासा, हल्दू चौड़, वहाँ जानने के लिए हमारे जो वाइल्ड लाइफ के प्रेमी हैं, उनको वहाँ तक जाना के लिए सुगम बने, इसके लिए हमने प्रयास किया। और इसके साथ साथ हमने ये कोशिश की है कि जो वहाँ के स्थानीय बेरोजगार हैं, उनको वो प्रशिक्षण लें और वो एक गाइड की तरह वहाँ पर काम करें। उत्तराखंड राज्य में हमेशा से जो है बेरोजगारी एक प्रमुख मुद्दा रही है। तमाम जो है राजनीतिक दल भी इस बात पे कटाक्ष करते रहे हैं कि बेरोजगारी जो है बढ़ गई है। इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं आप? देखिए, हाँ, निश्चित रूप से बेरोज़गारी एक बड़ा मुद्दा है और मैं समझता हूँ कि बेरोज़गारी में थोड़ा-सा लोगों को अपनी समझ ज़रूर बदलनी पड़ेगी कि केवल सरकारी नौकरी रोज़गार नहीं है, उनको अपने ही बल पर भी कुछ करना पड़ेगा और इसके लिए सरकार के पास बहुत सारी नीतियाँ हैं। आप अगर बागवानी करना चाहते हैं, आप अगर बकरी, भेड़ पालन करना चाहते हैं, तो हमारी सरकार के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट यानी बिना ब्याज के लोन देने की प्रक्रिया चल रही है। और इसके साथ-साथ हमारे जो चंद्र सिंह गढ़वाली योजना है, उसके माध्यम से लोगों को होटल्स और अपने मोटर्स और के होम स्टे करने के लिए सरकार की तरफ से बहुत सारी सुविधाएँ दी जा रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि बेरोज़गारों को अपने स्वावलंबी बनाने की ओर भी थोड़ा-सा प्रयास करना चाहिए और सरकार बड़ी इसके प्रति गंभीर है। आप लैंसडाउन से सिटिंग विधायक भी हैं। ऐसे में 5 साल का कार्यकाल जो है पूरा हो चुका है। कैसे देखते हैं आपकी क्या कुछ उपलब्धियां रही और क्या कुछ खामियां रही आपके इन 5 सालों के कार्यकाल में? देखिए, मेरा 5 साल का कार्यकाल ज़रूर रहा, लेकिन इसमें 2 साल जो रहे हैं वो कोरोना के कारण जो हैं नहीं उन पे काम हो पाया और सारा थोड़ा-सा इसमें शिथिलता ज़रूर आई है। लेकिन हमने विगत 7-8 महीने में इतनी प्रगति की है कि हमने जितने हमारे लंबित कार्य थे, वो सारे के सारे स्वीकृत कराए हैं। आज की तारीख में वो बिल्कुल कार्य करने की स्थिति में हैं। तो ऐसे ही एक हमारी दुगड्डा, रतवा डाब और हल्दू-खाल रोड है, जिसके लिए लोगों की बहुत माँग थी। उसका भी हमने 21 करोड़ रुपए का वहाँ पर स्वीकृत कर दी है और बहुत जल्दी वो मार्च में ज्यों ही टेम्परेचर सही होगा मार्च में, वो उसमें हॉट मिक्स की सड़क बन जाएगी। ऐसे ही एक जगदई से लेके किनगोड़ी खाल तक 26 किलोमीटर रोड है, उसमें भी मार्च के महीने में जो है हॉट मिक्स की सड़क बन जाएगी। एक है भौन पिपली मार्ग, उस मार्ग में भी हॉट मिक्स का हमारी सड़क बन रही है। एक है मूसिया खान से लेके बमणी सैण, एक है कोचियार से लेके आपका मजेड़ा बैंड और एक है रखनी खाल से लेके किलोबो खाल तक की जो रोड है। इन सारे रोडों को हम जो है पक्कीकरण करना चाहते हैं और इसमें सारी प्रक्रिया हो गई है। केवल टेम्परेचर की वजह से, तापमान की वजह से ये मार्च में प्रारंभ हो पाएगा। ऐसे ही हमने बहुत सारे गाँव जो हैं ऐसे हैं जहाँ हमने सड़कें दी हैं। मैं गिना सकता हूँ कि कम से कम 250 से किलोमीटर से ऊपर मैंने स्टेम गाँव को सड़क दी हैं। और सबसे बड़ा जो मेरा चढ़ाई मुक्त वाला आंदोलन था, वो मैं समझता हूँ इन मार्गों की वजह से काफ़ी मैंने उसमें सफलता प्राप्त की है। चढ़ाई मुक्त आंदोलन की बात आपने करी है। मैं थोड़ा सा और जानना चाहूंगी इस बारे में कि क्या कुछ यह योजना रही है? देखिए, पहाड़ों में भौगोलिक परिस्थितियाँ बड़ी कठिन हैं और मैं समझता हूँ मैं 4-5 गांव ऐसे बता दूंगा जहाँ कम से कम आदमी कम से कम 20-25 डिग्री पे खड़ी चढ़ाई पे चढ़ता है। तो ऐसे ही एक खुचड़ा है रोड जो हमारी नैनी डांडा के बगल में है। ऐसे ही एक हमारी तोलू डांडा थी, एक डबराड़ थी जो कम से कम 8-10 किलोमीटर पैदल चलती है। एक है चैनपुर बाड़ा डांडा जो बिरों खाल विधानसभा में आती है, कम से कम 13 किलोमीटर उसमें खड़ी चढ़ाई में चढ़ना पड़ता था। ऐसे ही हमारे पारे बगर भैंसू दिखनी खाल में रोड है, उसमें चढ़ना पड़ता था। तो ऐसी बहुत सारी रोड हैं मेरे पे, कई मैं गिना दूंगा, कम से कम 250 किलोमीटर की रोड। वहाँ हमने आज की तारीख में, वहाँ के लोग आज की तारीख में उन सड़कों का लाभ ले रहे हैं और कई जगह इस समय काम चल रहा है।
हर किसी का अपने क्षेत्र में कोई प्रेरणा स्रोत होता है जिसे वो अपना गुरु मानता है। ऐसे में आप किसे अपना गुरु मानते हैं राजनीति के? देखिए, मैं राजनीतिक गुरु अपने जो हमारे निवर्तमान जो पिछले पूर्व हमारे मुख्यमंत्री थे भुवन चंद्र खरोड़ी, उनको मानता हूँ। और उन्होंने जिस तरह से सेना में रह के भी समर्पित भावना से काम किया, और अभी जो है जब वो मुख्यमंत्री बने, उससे पहले सांसद रहे, केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री रहे, उन्होंने जिस तरह से ईमानदारी और निष्ठा के साथ ऐतिहासिक काम किए हैं और ईमानदारी के साथ किए हैं और कर्तव्यपूर्ण ढंग से किए हैं, मैं मेरे आदर्श वही हैं। और मैं आज भी भुवन चंद्र खरोड़ी को अपने राजनीतिक आदर्श मानता हूँ। सभी राजनीतिक प्रत्याशी जो है अपनी अपनी जीत को लेकर पूरे सुनिश्चित हैं। आप कितना सुनिश्चित हैं अपनी जीत को लेकर? देखिए, मुझे अपनी जनता पर विश्वास है। निश्चित रूप से जो है सामने का जो प्रतिद्वंदी है, उनके पास एक ही हथियार है, धन और बल। और अभी जैसे मुझे जानकारी मिली है कि मेरे यहाँ साड़ियों की बंटवाई जा रहे हैं, नगद पैसे लोगों को दिए जा रहे हैं, तो उनके पास धनबल जरूर है, लेकिन मेरे पास जनबल है। मेरे पास अपने क्षेत्रीय जनता का प्यार है, क्योंकि मैंने उनके साथ रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ कि उनके बहकाने में मेरी जनता नहीं जाएगी, और मेरी सबसे बड़ी ताकत ही जनता है। चलिए, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछ लेती हूँ। आगामी विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में अपनी जनता को क्या संदेश आप देना चाहेंगे विधानसभा चुनावों को लेकर? बस जनता को मैं यही देना चाहता हूं कि आप मत किसी को भी दें, लेकिन ये जरूर समझें कि क्षणिक भावावेश में वो अपना मत न दें, बल्कि एक जब बड़ा एक सोच विचार कर मत दें। और ऐसे प्रत्याशी को मत दें जिसको आपने परख लिया हो, और ऐसे प्रत्याशियों से बचें जो कई जगह बदल कर आए हों और वहाँ के लोगों को धोखा दिए हों। तो मैं समझता हूँ कि पहली बार धोखा जो है आदमी भावना में हो सकता है, लेकिन अगर दूसरी बार कोई धोखा खाता है तो वो मूर्खतापूर्ण होता है। तो मैं समझता हूँ कि जनता से ये निवेदन है मेरा कि जिसको भी मत दें, बड़े विवेक के साथ दें, ईमानदारी के साथ दें, और बिना धनबल के प्रभाव से दें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद समय साक्ष्य में समय देने के लिए। धन्यवाद। यह था हमारे साथ लैंसडॉन के सिटिंग विधायक महंत दिलीप रावत, जिनका कहना है कि आगामी विधानसभा चुनावों में देख परख कर ही अपने प्रत्याशियों को चुने। आपका वोट बहुत जरूरी है। ऐसे ही अन्य जानकारियों के लिए, अन्य बातचीत के लिए देखते रहें समय साक्ष्य। मैं प्रीति रावत अपने सहयोगी राजेश के साथ।